नमस्ते मास्टर्स। स्वागत है आज आप सभी का हमारे पीएसएसएम डिवाइन शाइन के इस सेशन में। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट गौरव गौरव पालीवाल सर हैं, जो अपने ध्यान की ऊर्जाओं को यूथ एनर्जी से कनेक्ट करा के अवेयर कर रहे हैं और आज अपना स्पेशल टाइम हमारे लिए शेयर कर रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका हम सभी की तरफ से। जो टॉपिक सर आज हमारे साथ शेयर करेंगे, जिसके बारे में हमको विजडम देंगे, वो है द सीक्रेट ऑफ वाटर्स फॉर अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पानी के बारे में हम सब लोगों ने बहुत सुना है, जाना है, कितने कितने हमारी कहावतें हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में पानी का हमारे लिए कैसे महत्व है, वो हमको कैसे इम्पोर्टेंस उसकी है, सर हमको आज उसी के बारे में बता रहे हैं। सो यस, स्वागत करती हूँ सर मैं आपका बहुत बहुत। धन्यवाद डॉक्टर रितु जी एंड धन्यवाद और सभी मास्टर्स का जो जुड़े हुए हैं हमसे। एंड ये टॉपिक ऐसा है जो सभी से जुड़ा हुआ है, सो आई एम श्योर ये सभी के लिए एक नई जो कहते हैं ना, एक नया कुछ ना कुछ नयापन इसमें आपको जरूर मिलेगा। एंड जैसे आपने अभी कहा, ये एकदम अ, हमारी निजी जो जिंदगी होती है, तो इसीलिए इसका वो महत्व है जो आपको स्पिरिचुअलिटी, आपकी साधना, आपका नॉर्मल जीवन, डजेंट मैटर कि आप आ, कौन से लेवल में हैं, नए मेडिटेटर हैं, पुराने हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए उतना ही ये लाभदायक रहेगा। सो मैं स्क्रीन शेयर करके सो आज जो है हम वाटर को डीमिस्टिफाई करेंगे एंड इसको नए तरीके से जानेंगे। पानी कोई नया नहीं है। पानी हम बचपन से आप उसके साथ टच में हैं। आपने उसको खाने की तरह, पीने की तरह, नहाने की तरह, स्विमिंग, नदी, पहाड़ में हर जगह आपने बहता हुआ देखा है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन खाली कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हो सकता है आपके लिए नई हो, और उसको ध्यान में रखते हुए जब हम अपने उसको जीवन में लाते हैं, तो आपको जो है एक नया आयाम मिल सकता है आपकी साधना को। सो देखिए, वाटर, जो हम पानी की बात करते हैं, वो एकमात्र ऐसी चीज है पूरी दुनिया में जो अलग अलग, हम केमिकल्स बोल रहे हैं, किसी भी पदार्थ बोल रहे हैं, कि जो तीनों स्टेट में अवेलेबल है। एंड तीनों को हम, स्टेट जो होता है उसका भाप की तरह हो सकता है, उसका पानी की तरह हो सकता है, या बर्फ की तरह हो सकता है, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस कहते हैं। एंड डिपेंडिंग, ये आपकी एज पे निर्भर करता है। हम सबके शरीर में करीब करीब 70 से 90% पानी है। जब आपकी एज कम होती है, छोटे होते हैं, तो पानी का प्रतिशत ज़्यादा है। अदरवाइज आप एवरेज मान लीजिए एक 75% के करीब हम सबके शरीर में पानी है। हमें लगता है कि हमारा हड्डी है, मांस है, स्किन वगैरह, शरीर में इतनी चीज़ें हैं, ये तो सॉलिड बॉडी है। बट आप सोचिए, अगर 2/3 से ज़्यादा, 75% अगर पानी है, तो उस चीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर हमारा शरीर बना ही इसी से है, तो ये तो एक साधारण सी बात है, जिस चीज से बना है उस चीज का उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी कि हम थोड़ा भी उसको बदलेंगे तो हमारे शरीर में काफी चीज उसमें बदलाव ला सकती है। अब अगर आप अर्थ, पृथ्वी को देखें एज अ ग्रह, पूरा एक प्लेनेट की तरह, तो पृथ्वी पे भी करीब 70% से ज्यादा, 71% जो है वो पानी है। हम कहते हैं 5 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, इतने बड़े बड़े शहर, देश, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब आप पूरी पृथ्वी को देखते हैं तो 71% पानी है। सब आप देखिए, हमारे शरीर में 70 के करीब पानी है, अर्थ में 70 के करीब पानी है। जब हम सांस लेते हैं, हर सांस के साथ हम थोड़ा सा पानी लूज करते हैं, भाप की तरह वो हर सांस में से निकलता है, जो रफली करीब करीब 350 मिलीलीटर आप कह सकते हैं। आधे लीटर से भी कम दिन में, ऑफ कोर्स
ये एवरेज नंबर है। गर्मी अगर ज़्यादा है या बहुत सर्दी है, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक एवरेज एडल्ट को हम कहते हैं 2.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। उसमें से एक कारण ये है, आप देखिए, आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आप सांस तो ले ही रहे हैं। इंसान सोचता है भाई मैं एक्सरसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं दौड़ थोड़ी रहा हूँ, फिर भी आपके शरीर से तो पानी लॉस हो ही रहा है। अगर हम उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो आप सोचिए, आप कहेंगे भाई 75% पानी है, अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगर 12% भी हमारे पानी शरीर में कम हो जाता है तो वो फेटल, यानी कि हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि 75 है, अगर 15% घट गया और 60 भी बचा, अगर मान लीजिए 60%, तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो हमारी जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अब आप ये देखिए कि पूरे, जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, 71% वाटर है, लेकिन 97% जो पानी है वो सी वाटर है। खाली 3% ही ड्रिंकिंग वाटर है। तो हमारे शरीर में 75% के बीच में है, अर्थ में 70% है, लेकिन उस 70% का जो खाली 3% ही पीने योग्य है। लेकिन वो पूरा 3% भी पीने योग्य नहीं है। योग्य तो है लेकिन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स में है। पहाड़ के ऊपर जो आप देखते हैं बर्फ जमी हुई है, वहां पर है। अगर उस सब को हटा दे तो खाली 1.2% पानी बचता है जो अवेलेबल है और हम पी सकते हैं। तो सोचिए, देखने में लगता है, लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश करें तो पानी की अवेलेबिलिटी, हमारा जो पूरा जीवन है वो सब पानी पे टिका है। अब आप ये देखिए, हम बात करते हैं कि भाई वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अब इसको हम पानी के रूप में देखते हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि एक, आप अलग अलग जानवरों के फार्मिंग की अगर हम कंपैरिजन करें, एक चिकन को बड़ा करने में, उसकी फार्मिंग में, मतलब अगर आप 1 किलो चिकन खरीद रहे हैं तो उसमें करीब करीब 4,500 लीटर पानी का यूज हुआ है। क्योंकि चिकन को भी आप पानी तो सर्व करेंगे, उसको पिलाएंगे, बच्चे से लेके बड़ा होने तक। यही अगर हम बकरी की बात कर लें, गोट की बात कर लें, तो वो 5,500 हो जाता है लीटर पर किलो। इसी तरह हम पोर्क, शीप, जैसे जैसे जानवर थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप देखिए पानी का लेवल बड़ा हो रहा है। जब हम बीफ की बात करते हैं तो 15,400 लीटर पर किलो। और एवरेज जो एक इंसान को पीने के लिए चाहिए वो चाहिए करीब 1,000 लीटर एक साल में। तो अब आप देखिए कि ये जो नॉन वेज इंडस्ट्री है, ये कितना पानी का कंजम्पशन कर रही है। ये जानवर हम अधिक से अधिक संख्या में कर रहे हैं। आप कोई बोलेगा भाई जानवर तो हमसे पहले से थे लेकिन इतनी संख्या में नहीं थे। इनकी संख्या हमने बढ़ाई है अपने कंजम्पशन के लिए। और जो 1.2% पानी की हमने बात की पूरी दुनिया में जो अवेलेबल पीने के लिए, ये पानी भी उसी में से जा रहा है। सो जब हम पानी के साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, कुछ जगह पानी ज़्यादा है, कहीं कम है, अफ्रीका में बहुत कम है, नॉर्थ अमेरिका में पानी पानी है। लेकिन जब हम साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इन जानवरों की जब हम बात करते हैं फार्मिंग की, उससे काफ़ी ज़्यादा, जो हम कहते हैं ना कि हमारे कार और ऑटोमोटिव से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे ज़्यादा जानवरों की फार्मिंग से निकलता है। तो हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो जो 1.2% पानी है, हम उसको भी खतरे में ला रहे हैं। तो नॉनवेज का खाली एक, जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि भाई वेजिटेरियन होना चाहिए, ये वो, उसका एक पहलू ये पानी का भी है। अब हमने जो पानी की बात की, ब्रीदिंग की बात की थी कि भाई कैसे 350 मिलीलीटर, उसकी अलग अलग रिसर्च हैं, अलग अलग ऑफकोर्स तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स टेम्परेचर और उसमें देखते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम पानी को रिप्लेनिश करें। ऑफकोर्स जो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है उसके लिए ज़्यादा है, और जो कम है उसके लिए कम है।
अब पानी को हमें रिप्लेनिश क्यों करना है, या पानी हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो देखिए, पानी में कहते हैं ना, आप एक तरह से कह सकते हैं जान है, उसमें याददाश्त यानी कि मेमोरी है ना। यहाँ से कहानी चालू होती है कि हमारे जीवन में इसका इतना प्रभाव और इतना महत्व क्यों है। आप अगर अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं, आप अपनी साधना पे काम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपसे ये फैक्टर इम्पैक्ट करता है। वो इसलिए कि पानी का जो मॉलिक्यूल है, साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं H2O। इसमें दो कण हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। ये जो मॉलिक्यूल बनता है, ये इंफॉर्मेशन रिटेन करता है। जो भी इसके कांटेक्ट में आता है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें हो जाती है। एंड जब पानी है तो उसमें ये H2O के काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर मान लीजिए एक भाग उसका निकला, दूसरा ऐड हो गया, तो इसलिए इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये काफी टाइम तक रहती है। तो मान लीजिए कोई ग्रुप है, 1000 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक आध व्यक्ति निकल भी गया और दूसरे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, कोई भी स्टेशन आता है, उसमें हो सकता है 50 लोग उतरेंगे और अगले 50 जुड़ेंगे, लेकिन जो अंदर ऑलरेडी मान लीजिए 1000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर 50 उतरे, नए 50 चढ़े, तो वो ट्रेन फिर भी उसी तरह चलती जा रही है। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन इसमें रहती है वो इतनी जल्दी लूज नहीं होती। वाटर क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी की तरह ले सकते हैं, वेवलेंथ ले सकते हैं, किसी भी रूप में हम साइंटिफिकली उसको बात करें। अर्थ इसका ये है कि जहां से पानी गुजर रहा है वहां से उसकी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर रहा है। एक नदी से जब ये पानी बहता हुआ आ रहा है, अलग अलग झरनों का पानी उसमें आ रहा है, बर्फ से पिघल के ग्लेशियर से जो कहानी शुरू हुई और वो ऐड होती जा रही है, तो हर तरफ से जहां जहां से पानी जा रहा है, उस जगह की एनर्जी वो अपने अंदर लेता हुआ जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इंफॉर्मेशन लेता हुआ जा रहा है। अब देखिए, हमारे जो विचार हैं ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। हर विचार की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप गुस्से में हैं, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है। आप एक ग्रेटिट्यूड, एक खुशी के भाव में हैं, उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसा हमने भी देखा कि मानव शरीर बोल लीजिए या खाने पीने के फल फूल ले लीजिए, हम मोस्टली पानी हैं। सो पानी का स्वभाव क्या है कि ये एक स्मूथ कर्व में बहता है। ये अपना, कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। आपने देखा होगा, आप कभी भी पूजा स्थान में जाएंगे, वहां पानी रखा रहता है, जल, मोस्टली एंट्रेंस पे ही आपको दिख जाएगा। अब क्योंकि आप चाहे कोई भी पूजा के स्थान में जाएंगे, वहां पर हर कोई एक शांत मन से या एक ध्यान या एक कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी वाले मूड में आप उस जगह जाते हो, तो उस जगह की एनर्जी बहुत हाई होती है। इसीलिए ऐसी जगह का पानी काफी समय तक फ्रेश रहता है। अब हम आते हैं, जो हम H2O की बात कर रहे थे, वाटर का जो मॉलिक्यूल है। देखिए, मॉलिक्यूल में बहुत सारे पानी के अलग अलग कण हैं जो मिलके पूरा पानी बनाते हैं। इसमें जो नॉर्मल एक एंगल बनता है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इनके बीच में जो एंगल बना वो है 104 से 107 डिग्री के बीच। लेकिन जब ये ग्लेशियर से पिघलता है उस समय होता है 108 डिग्री। 108 से शुरू होके जब ये पानी बहता हुआ नीचे शहरों की तरफ और आता जा रहा है, अब वो कम होते होते 104 107 के बीच में रह गया। लेकिन जब पिघला था उस समय 108 था। जब
ये पिघल के आ रहा है ग्लेशियर से, उस समय ये कुदरत का करिश्मा ही मान लीजिए, उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। उसमें खाली एक इंफॉर्मेशन रहती है जो कि होती है प्रोग्राम फॉर लाइफ, जीवन। पानी का साइकिल हमें पता है कि वो कैसे पहाड़ों से ग्लेशियर से पिघलता है, पूरा बहता बहता पूरे शहरों से होता हुआ समुंदर में जाके मिलता है। समुंदर से फिर गर्मी से भाप बनता है, बारिश होती है, पहाड़ों पे जाता है, बर्फ बनती है, और फिर वो बहता हुआ नीचे आता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो ये कुदरत का इतना बढ़िया एक प्लान कह लीजिए, एक प्रोग्रामिंग बोल लीजिए, कि कैसे उसकी मेमोरी को डिलीट करके जीरो स्टेट में लाया जाता है, जिससे वो वापस एक नया जीवन शुरू कर सके। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी जहाँ से बह रहा है वहाँ की इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी उसमें कैप्चर कर रहा है। अब ये जो 108 डिग्री है, ये क्या कोई ऐसे ही रैंडम एक डिग्री है? ऐसा नहीं है। इसको जब आप रेशो में लेते हैं तो ये गोल्डन रेशो कहलाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं ऑक्सीजन और इसमें। यहाँ पर जब रेशो लेते हैं जो 0.618 का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये आप फूलों में आपको देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग यूनिवर्स में वेजिटेबल, पाइन कोन्स, कॉलीफ्लावर, जो शैल, आप अब समुद्र में जाएं तो आपको शैल जो मिलते हैं उसमें देखने को मिलेगा। यूनिवर्स को अगर आप देखेंगे, गैलेक्सी की देखेंगे इमेज, तो उसमें ये जो है स्पाइरल फॉर्म का जो है आपको मिलता है। हरिकेन जब आता है आपको उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फिबोनाची कांस्टेंट है, ये 61.8, वो जो गोल्डन रेशो की हम बात कर रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जब पानी पिघल के आ रहा है, ये उस समय जो अगर ये रेशो आ रहा है, इस रेशो का क्या महत्व है? इसको जब हम सुपर इम्पोज करें अपने मस्तिष्क के ऊपर, तो उसका जो केंद्र है वो सीधे हमारे पीनियल ग्लैंड पे, आपने थर्ड आई का नाम सुना होगा, पीनियल ग्लैंड, वो सीधे वहां सुपर इम्पोज होता है। यानी कि इसका और पीनियल ग्लैंड क्या है? वो है जो आपका एक तरह से एंटीना की तरह काम करता है, यूनिवर्स से आपको कनेक्शन देता है। सो इसीलिए ये जो हम पानी की रेशो की हम बात करें, जब वो पिघल के शुरू होता है, कैसे वो यूनिवर्स का जो एक बहुत बड़ा अ, आप कह लीजिए डिजाइन, जिसको फिबोनाची सीक्वेंस, आपको अलग अलग चीजों में वो जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको उसी का रूप मिलता है। नाउ, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आपको कहीं कहीं जगह मिलेगा, क्योंकि हर जगह पॉल्यूशन है, हर जगह आपका अलग अलग तरीकों से पानी का अवेलेबिलिटी, लेकिन हर जगह वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। तो रोराइमा करके वेनेजुएला में जो एक जगह है, वहाँ का जो पानी है, वो लोकेशन ऐसी है, वो पहाड़ों के एकदम ऊपर है, जहाँ नॉर्मली लोग बस्ती नहीं है, इसलिए वो एकदम प्योर फॉर्म में है। यहाँ की जो वाटर की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो एकदम ही अलग है। यहाँ के लोगों का जीवन स्पैन बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा कुछ कुछ जगह हैं दुनिया में जहाँ लोगों की एवरेज एज ही 90+ है। इसको एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बायोवेल कहते हैं, उसको ले जाके उन्होंने टेस्ट किया बिफोर और आफ्टर, कि जब जो लोग वहाँ गई थी टीम, उनकी इमेज पहले, जो आप देख सकते हैं लेफ्ट में, और राइट में। अब आप देखिए इसके चारों तरफ का जो आपको एनर्जी मिल रहा है बहुत ही कांस्टेंट है, कहीं ब्रेकअप नहीं है। ये है वो पानी पीने के बाद, वहाँ एक दो दिन रहने के बाद। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे पानी हमारे जो अंदर की एनर्जी है, हमारी हेल्थ कह लीजिए आप, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि 70% से ज़्यादा हमें पानी है। अगर हाई एनर्जेटिक वाटर हम पी रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा भी हाई होगी।
आप में बीमारियां नहीं आएंगी, आप हेल्दी रहेंगे। अलग अलग जगह से पॉल्यूशन या वाटर में इम्पैक्ट आता है। नाउ, ये जो अभी हमने बात की थी कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, पानी जहाँ प्योर फॉर्म में उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको हम अपने नॉर्मल जीवन में क्या कर सकते हैं, इसका हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सेहतमंद हो। तो एक चीज याद रखिए कि वाटर स्पिरिचुअली भी पॉल्यूटेड होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर में कुछ आपने केमिकल डाल दिया या कुछ और डाला तो वो पॉल्यूटेड हो गया। वो स्पिरिचुअली भी पॉल्यूटेड होता है। वाटर, जैसे हमने कहा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब बड़े बड़े पंपिंग स्टेशन से, हर शहर में वाटर पंपिंग यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तभी आपके नलों में पानी आएगा। जो पंपिंग यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ अलग अलग केमिकल्स पानी में डाले जाते हैं। फ्लोरीन एक बहुत कॉमन केमिकल है। वहां से पंप करके इसको पाइपों के द्वारा अलग अलग शहर के भागों में भेजा जाता है। और पाइप जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें 90 डिग्री टर्न्स मिलेंगे आपको हर जगह। जो पानी की प्रकृति है वो है एक फ्री फ्लो में बहना। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पानी को पंप करके 90 डिग्री, हर 90 डिग्री टर्न पे, मान लीजिए एक तरह से कहते हैं ना किसी की हम पिटाई कर रहे हैं, उस तरह पानी पे हम एक जर्क, एक इम्पैक्ट दे रहे हैं। और पानी अंडरग्राउंड पाइप से पूरे शहर से होता हुआ हमारे घर में आ रहा है। जिस जगह से पानी गुजर रहा है, उस जगह से जो भी वहां के लोग हैं, उनकी जो भी सोच, एक एनर्जी जो उस जगह की है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई पड़ोसी से लड़ रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, नॉर्मल डे टू डे चीजें जो चलती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। 100 घर में से 5-6 घर होंगे जहाँ खाली लोग मेडिटेटिव वगैरह हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, बाकी 90 जगह कुछ ना कुछ कहा सुनी, कोई न्यूज, मतलब नेगेटिव इंफॉर्मेशन सी चल रही है। तो जब तक आपके घर में पानी आ रहा है, उसमें केमिकली तो वो H2O है, स्पिरिचुअली वो पानी डेड हो चुका है। तो सबसे आसान काम मास्टर्स आप ये कर सकते हैं, कभी भी डायरेक्ट टैप से पानी मत पीजिए। उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको रिवाइव कीजिए। कहते हैं ना, उसमें जान फूंकनी है जैसे। और उसके लिए आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी, खाली पानी को स्टोर करके रखना है। देखिए, पहले के टाइम में हमारे घरों में मटके हुए करते थे, आप पानी भरेंगे और फिर उससे पियेंगे। आजकल क्या है, डायरेक्ट, या तो फिर से आप टैप की तरह ही हो गया, वो डायरेक्ट पी रहे हैं, या आप सीधे टैप से ले रहे हैं। मटका ना सही, आप यू कैन स्टील का, ग्लास का, जो भी आप, एक बड़ा कंटेनर हो, रात में भर के रख दीजिए। सुबह आप आराम से पानी पीजिए, एटलीस्ट 3-4 घंटे, 6 घंटे अगर आप रख सकें उसे। बिकॉज जब वो आपके घर में आया, आपने उसको स्टोर करके रखा है। अब वो आपके घर की एनर्जी के हिसाब से धीरे धीरे रीसेट हो रहा है। अब वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, उसमें जो स्पिरिचुअली वो डेड हो गया था, अब आप उसमें जान फूंक रहे हैं। अब जब वो पानी पिएंगे, तो जैसे आपने पहले इमेज में देखा था कि कैसे बिफोर एंड आफ्टर कितनी उसकी एनर्जी चेंज हो गई थी। बिकॉज ठीक है, वो तो स्पेशल पानी था, बट एटलीस्ट आप टैप का पानी नहीं पी रहे, डायरेक्ट। टैप का है लेकिन डायरेक्ट नहीं, स्टोर करके पिएंगे। आप उसकी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं। एंड जब आप रिवाइव करके पीते हैं, ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब आपको ये भी देखना है कि चलिए भाई, ये तो कहने वाली बात हो गई, इसका कोई फैक्ट है क्या, इसका कोई प्रूफ है क्या? सो एब्सोल्युटली है। डॉक्टर इमोटो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पानी पे काम किया है। लेट डॉक्टर इमोटो, ही इज नो मोर विद अस, बट उनकी बुक्स भी हैं, उनके पब्लिकेशंस भी हैं, एंड देयर आर पीपल हु फॉलो हिज वर्क। उन्होंने पानी को लिया पॉल्यूटेड जगह से, एक प्रेयर की जगह, जैसे मंदिर, चर्च, मस्जिद, कहीं से भी आप ले लीजिए, कोई भी प्रेयर वाली जगह हो,
और अलग अलग लेक्स अलग अलग तरीके से। और उनने ये पाया कि जब आप देखिए डिस्टिल वाटर को, अनट्रीटेड डिस्टिल वाटर, ये जो बॉटम में नीचे है येलो, इसमें आप देखिए इमेज, आपको क्रिस्टल्स नहीं दिखेंगे। फिर एक डैम से जब लिया गया पानी बिफोर प्रेयर, उसकी भी कोई क्रिस्टल नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम राइट में जो बॉटम में आपको इमेज दिख रही है, इसमें देखिए आपको आफ्टर प्रेयर वाज ऑफर्ड कितना ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। सो अलग अलग तरीके से जब उन्होंने अलग अलग जगहों से पानी को लिया, तो जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे थे पानी में, वो अलग अलग थे। कहीं पे हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे हैं। हम सोचते हैं डिस्टिल वाटर सबसे बढ़िया है, उसमें कोई क्रिस्टल ही नहीं है, जो आप बॉटम लेफ्ट में इमेज देख रहे हैं। पानी को पॉल्यूटेड प्लेस से लिया गया, जहाँ पे एंगर, काफी इमोशन थे, वहां कहीं से कोई क्रिस्टल नहीं आ रहा। लव, ग्रेटिट्यूड, वहां से क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो नंबर 1 इमेज है वो है माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव, नो क्रिस्टल। नंबर 2 है डिस्टिल वाटर, नो क्रिस्टल। तीसरा है टैप वाटर, केओटेक, नो गुड। प्रेयर ऑफर करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो है बॉटम वाली नंबर 4 जो है, जो बॉटम की तीनों इमेजेस हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। क्या ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं। प्रेयर में आप क्लासिकल म्यूजिक को भी यूज कर सकते हैं, प्रेयर में आप मेडिटेशन यूज कर सकते हैं, प्रेयर डिफरेंट तरीके से आप ब्लेस कर सकते हैं वाटर को। बट डिस्टिल वाटर, माइक्रोवेव, टैप वाटर, जो टॉप 3 हैं आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ क्रिस्टल नहीं है, एंड जस्ट ब्लेस। यानी कि जब भी आप पानी पी रहे हैं, स्टोर करके पीजिए। और सेम चीज आप खाने की किसी चीज के साथ भी कीजिए, जस्ट ब्लेस इट। और ब्लेस करने में कुछ नहीं है, आपको 5 सेकंड भी लगेंगे। Just with gratitude, thank, whether it is water or the food, that you have food on your table, you have water for your health. Just feeling of gratitude को ऐड कर दीजिए, and you will see the remarkable difference how it comes. आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप कांच की बोतल लेके जाते हैं, उसमें खाली एक पेपर का लेबल लगा दीजिए, जस्ट टेप कर दीजिए, या इस तरह, या पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर इफ यू वांट। बट अंदर जो उसमें लिखेंगे वो लव, राइट? किसी भी तरह का ग्रेटिट्यूड, लव, वननेस, हम उस फीलिंग की बात कर रहे हैं। आप पेपर उस पर लिख के जब आप टेप लगा देते हैं, तो आपको उसके अंदर से दिखेगा। क्योंकि बाहर करेंगे तो पानी में नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी के थ्रू दिखना चाहिए। एंड व्हेन यू राइट एंड पुट दैट स्टिकर इन अ वे, आपकी जो ग्रेटिट्यूड, वो जो एनर्जी है, वो पानी में ट्रांसफर होती है। आप जब भी पानी की बोतल को उठा के पियेंगे, आपको वो लव दिखेगा, या ग्रेटिट्यूड, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं, हाई एनर्जी का, हाई फ्रीक्वेंसी का। आप पानी पीते पीते अपने आप, अगर आपने लव लिखा है, तो आप गुस्से में भी होंगे ना, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि आपको आपके द्वारा लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है उसमें, क्योंकि कांच की है तो सी थ्रू है। सिंपल चीज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। जो लिविंग वाटर होती है, वो ज्योमेट्री क्रिएट करती है। उन्होंने अलग अलग लोग, डॉक्टर हांस, इमोटो के अलावा डॉक्टर हांस हैं, जिन्होंने स्विस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग, जो मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा था, उन अलग अलग म्यूजिक पे करके, फ्रीक्वेंसी पे, उन्होंने अलग अलग क्रिस्टल्स को, पैटर्न्स को रिसर्च की। डिस्टिल वाटर, नो क्रिस्टल। जबकि हम सोचते हैं कि डिस्टिल वाटर तो प्योर वाटर है। अब इसको हम देखते हैं, ये स्टुटगार्ट में, जर्मनी का है, जो एरोस्पेस सेंटर का है। लेट्स वॉच दिस, छोटी सी फिल्म है। To what extent is water capable of picking up information? What does it perceive? And how does it remember it over time? The Aerospace Institute in Stuttgart has discovered a relatively simple way of making the structure of a drop of water visible. The researchers have had their efforts rewarded by insights into a very beautiful world.
Each drop has a face of its own, unmistakable and unique. Why are the individual drops so different from one another? We got a lot of people to come. सो अब आप देखिए इसमें कैसे हम अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंटर ने जब उसको किया उसकी इमेज अलग आई। पानी सेम है, चार अलग अलग एक्सपेरिमेंट ने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, चारों के कहते हैं ना हर एक का फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो हर एक की जो इमेज अलग थी। अलग अलग फ्लावर्स को डाला गया, उससे पानी की क्रिस्टल्स की जो इमेज है वो चेंज हो गई, एकदम जैसा फ्लावर था उस तरह की हो गई। पानी सेम है, खाली उसमें जो आपने जिस तरह का फूल डाला उसने उस तरह की शेप ले ली। सो इस तरह की जो चीजें हैं ये एक्सप्लेन करती हैं कि पानी कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एनर्जी को होल्ड करता है, और कैसे हम पानी को रिवाइव कर सकते हैं। जो हमारे घर में पानी आ रहा है विद ऑल द नेगेटिविटी, हमारे शहर की सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एनर्जी को कैच करता हुआ, अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, इमीडिएटली पानी पीते हैं तो वही नेगेटिव एनर्जी हम में जाएगी। और आपको पता है अगर नेगेटिव एनर्जी आप पी रहे हैं तो इसका मतलब आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता, उसका नेगेटिव असर ही होगा। हम बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो अब ये सवाल आता है कि हम पानी को स्टोर किस में करें। आपने देखा होगा पहले के जमाने में सिल्वर के बर्तन होते थे, ऑफ कोर्स क्ले पॉट मटका वाज वेरी कॉमन। सिल्वर जो है एक एंटी माइक्रोबायल, उसका जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली एक बहुत ही हेल्दी इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं दे वो जो है सिल्वर में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए जो है जो सिल्वर है वो यूज्ड होती थी ड्रिंकिंग वेसल्स पहले के। लेकिन ऑफ कोर्स कॉस्ट और बाकी चीज़ों की वजह से जो पहले खाने पीने के बर्तन और उसमें सिल्वर को यूज किया जाता था। क्ले एक ऐसा है कि जो हमारी बॉडी है वो एसिडिक इन नेचर है, और क्ले जो है वो एल्कलाइन है। तो जब पानी को हम एल्कलाइन पॉट से पीते हैं वो हमारा एक प्रॉपर पीएच बैलेंस करता है। इसीलिए मटके का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ना। शाइनी मटके टाइप के जो आते हैं वो अलग हैं, वो चिकन मतलब एक मतलब आप एक फैक्ट्री टाइप में बने हुए वाले। लेकिन जो एक नॉर्मल मिट्टी का जो मटका बना रहता है और वो नेचुरली उसको ठंडा करता है, ऑटोमेटिकली जो उसका प्यूरिफिकेशन वाटर का होता है वो होता है। आपको दोनों तीनों मतलब कहते हैं ना कि कई बेनिफिट्स फ्री में मिल रहे हैं। स्टोर तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो ठंडा भी कर रहा है, उसके अलावा वो नॉर्मल प्योरीफाई भी कर रहा है उसको। ग्लास और प्लास्टिक में ऐसा है कि ग्लास तो चलिए सिलिकॉन है, मोस्टली ग्लास की बोतल क्या होती है बड़ी स्मूथ होती है, और जैसे उसकी जो शेप है वो स्मूथ है तो अंदर पानी भी स्मूथ होगा, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। प्लास्टिक की बोतल क्या है कि प्लास्टिक केमिकल है पूरा, और ज्यादातर आप प्लास्टिक की बोतल में देखेंगे डिजाइन होगा एक कर्व या ये। सो जो वाटर है वो केओटिक हो जाता है उसमें, क्योंकि वो वाटर का जो नेचर है जो प्रकृति है उसके विपरीत है। इसका एक एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं कि अगर आप जानवर को पिलाएंगे एक मान लीजिए रखा हुआ पानी वर्सेस आप एक बॉटल का, या उसका जानवर जो है उसको सेंस कर सकता है, वो प्रेफर करेगा रखा हुआ पानी बजाय इसके कि आप बॉटल का या उसका डायरेक्ट टैप का पिला रहे हैं। ये कैसे है कि जानवर ये पहचान सकता है, हम नहीं, क्योंकि हमारी जो क्षमता है ये सारी सेंसेस को सेंस करने की हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम साइंस के नाम पे जो जो हमारी कैपेबिलिटीज थी वो हम खो रहे हैं। कॉपर एक और है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, और आयुर्वेदा में कॉपर का जो है शुरू से आप देखेंगे यूज दिखाया गया है। वो आपके त्रिदोषास के लिए भी बहुत अच्छा है, वाता कफा पित्ता, क्योंकि उसको बैलेंस करता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज करता है पानी को। और अगर आप कॉपर में आप वेसल में जग में या किसी उसमें रख के पीते हैं तो वो प्योरिफिकेशन का उसका काम होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल खाली कॉपर के बर्तन से पानी पी रहे हैं, वो फिर गलत होगा।
आप सुबह सुबह पी लें, बहुत अच्छी बात है। एम्प्टी स्टमक पीते हैं, बेस्ट है, क्योंकि उससे कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि दिन भर कॉपर का ही पानी पीना, पूरे साल पीना आपके लिए अच्छा नहीं, यू नो। तो इसलिए आप रखें, सुबह पिया, बाकी टाइम नॉर्मल ग्लास का या किसी और बर्तन से पानी पी रहे हैं तो बेस्ट है। सो जब आप कॉपर को इस नजरिए से यूज करेंगे कि पूरे दिन नहीं करना है, थोड़ा करना है, तो आपके लिए वो बेनिफिट है। आपकी ब्रेन एफिशिएंसी होता है, आपके हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर वाली जो चीज़ है, आपके दिल की अगर किसी के लिए है बीमारी या स्ट्रोक वगैरह, उन चीज़ों में आपको काफ़ी फायदा होगा, थायराइड में फायदा होगा, इसके बहुत से फायदा हैं। इन्फेक्शन में आपको फायदा मिलता है, डाइजेशन, एजिंग। तो देखिए फायदे बहुत हैं, खाली इस ध्यान ये रखना है कि पूरे दिन भर हमें कॉपर से पानी नहीं पीना। एक चीज ऐसी है कि जो हम आजकल की लाइफस्टाइल में कंट्रोल नहीं कर पाते, वो है बॉटल वाटर को पीना। हमें लगता है बॉटल वाटर तो और अच्छा है, हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब आप देखिए अलग अलग ब्रांड की जो वाटर बॉटल्स हैं, उसका अलग अलग पीएच है। न्यूट्रल जो पीएच पानी का होता है वो होता है 7। हम लोग घर में कई बार आरओ सिस्टम लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि आरओ है, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, मोस्टली वो एसिडिक होता है। उसमें एक और मॉड्यूल लगता है जो उसको न्यूट्रल या एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन पानी इज बेटर देन एसिडिक पानी। अगर आपके घर में आरओ का सिस्टम है, उसको टेस्ट कराइए, अगर एसिडिक है उसको बोलिए एडिशनल एक और मॉड्यूल लगता है, उससे वो एल्कलाइन बन के आता है। तो आप देखिए अलग अलग ब्रांड की बॉटल्स हैं, वो 4.5 से लेके वो आपको जो है एल्कलाइन की साइड में 7 8 तक लेके जा रही है, 9 तक लेके जा रही है। बहुत एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए। जितना हो पाए 7 के आसपास वो बेस्ट है। अगर आपको ट्रेवल करना ही पड़ रहा है, पॉसिबल नहीं है, आपको बॉटल वाटर यूज करना है, तो आप चेक करके रख लीजिए कि कौन सी ब्रांड की मेरे लिए बेस्ट है, जिससे ना ज़्यादा एसिडिक, ना ज़्यादा एल्कलाइन। क्योंकि देखिए आपकी शरीर को अगर बहुत एसिडिक पानी है, पहला तो आपके दांत से लेके सब चीज़ों में वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। और उसको पीएच को 4.5 से 7 करने के लिए आपका शरीर कितनी एनर्जी यूज करेगा, सोचिए। जो एनर्जी आपकी सेहत के लिए, बाकी चीज़ों के बेनिफिट के लिए यूज हो सकती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख के इम्प्रूव अपनी कर सकते हैं। और है कि कभी खड़े होके मत पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। और खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीजिए, हो सके उसके और 45 मिनट से 1 घंटे बाद भी मत पीजिए। थोड़ा बहुत एक आध से बीच में हो गया तो ठीक है, उससे पहले पी लीजिए, बाद में पी लीजिए, क्योंकि वो जो है जाके जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको डाइल्यूट कर देता है। आप बोलेंगे मैं तो सेहतमंद, सब अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खा रहा हूँ, फिर भी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हैं, उसमें भी अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं बर्फ डाल के, जो कई बार हम देखते हैं बच्चों को, एकदम चिल्ड वाटर, वो सेहत के लिए एकदम अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का एक तापमान है, हमें उसको मेंटेन रखना है। जब हम इतना करते हैं, वो हमारे अगेंस्ट जाता है। सो पानी को ऐसा नहीं है पूरे दिन सिप सिप करके पी रहे हैं। जब एक बार पी रहे हैं तो एटलीस्ट एक गिलास पी लीजिए, वरना आपका बॉडी कंफ्यूज हो जाता है जब आप सिप सिप करके पीते हैं, और वो आपके बैलेंसिंग के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए वाटर कोई खाली एक कोई भी नॉर्मल लिक्विड की तरह नहीं है, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग है लाइफ की। हमारा शरीर ही क्योंकि 2/3 से ज्यादा पानी है, वाटर की मेमोरी होती है। पानी को स्टोर करके रखिए, डायरेक्ट टैप से मत पीजिए। जितना हो सके फूड वाटर को ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग खाली सेकंड्स की बात है, मतलब आप अपनी भावनाओं को लेके आ रहे हैं, आप उसे जो है एनर्जेटिक कर रहे हैं, उसको कोई केमिकल या कुछ और टेक्नोलॉजिकली आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खाली ब्लेस कर रहे हैं। किस यूटेंसिल में कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक यूज मत कीजिए। कांच है ठीक है, कॉपर पूरे दिन के लिए नहीं, ठीक है। और पीएच जो है पानी का ध्यान रखें, टेस्ट करा लीजिए आपका कैसा है, उससे आपको पता पड़ जाएगा ये एसिडिक है या एल्कलाइन। बहुत ज़्यादा एल्कलाई है वो भी नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा एसिडिक भी ठीक नहीं है। एंड ठंडा पानी जो बर्फ़ का होता है वो ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा गर्म आप पी ही नहीं सकते हैं।
लेकिन अगर गुनगुना पानी है ये है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है। कई बार आप गले के लिए आप कहते हैं और सूदिंग है, वो अच्छी बात है। इनफैक्ट गर्म पानी में एक फायदा ये भी होता है, जिसको चाय वाय की आदत बहुत है, चाय कॉफी की, वो छुड़ाने के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप गर्म पानी पी रहे हैं तो आपको चाय की उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उतनी आपको नीड की या जरूरत नहीं महसूस होगी। एंड गर्म पानी हो या नॉर्मल रखा हुआ पानी हो, आप उसमें कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, मिंट, पुदीना, इस तरह से कोई भी हर्ब भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उससे एक फ्लेवर आ जाता है बेसिकली। सो आप जब पानी पी रहे हैं तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट है। जैसे आप वर्क पे जा रहे हैं, बॉटल में लेके जा रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा एक लेमन की स्लाइस डाल दी या कुकुम्बर डाल दिया, मिंट डाल दिया, इस तरह से यू कैन मेक इट फ्लेवर्ड वाटर। सो मास्टर्स, पानी खाली एक लिक्विड नहीं है, वो एक लाइफ है। एंड दिस इज समथिंग सिंपल जो हम अपने जीवन में इसको अलग अलग तरीकों से आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए वैलिड हो, आपकी नीड हो उसके हिसाब से। लेकिन रखा हुआ पानी, ब्लेस्ड किया हुआ पानी पियेंगे तो आप देखेंगे आपकी सेहत, आपकी इम्यून सिस्टम, और जब आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा जो भी आप कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें भी आपके काफी फर्क पड़ रहा है। आपका मन शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। सो थैंक यू। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। सो बैक टू यू थैंक रितु जी। यू, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल नॉलेज एक्चुअल में। पानी के बारे में लग रहा था सिंपल सा है क्या, लेकिन इतना डिटेल में आपने उस चीज को बताया बहुत इजी वर्ड्स में। इट इज रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो यस मास्टर्स, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एंड अनम्यूट करेंगे। यस अम्मी जी, अनम्यूट कीजिए। जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड आज के हमारे सेशन से। यस, अपना वीडियो ऑन करेंगे अम्मी जी। यस। Okay. Okay. Namaste, Master. Thank you very much for your wisdom. Very wonderful. I have a question about how long can we store the water before we can drink? Can I warm up the water, tap water, boil it down, make it cold for like 4 hours and then drink it? Is it all right or not? सो देखिए, वेदर टू वार्म अप द वाटर और नॉट, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। खाली ये है, हमें नल का पानी डायरेक्ट नहीं पीना है। अच्छा। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है हमें उसको निकालनी है। उसको लेके आप किसी भी बर्तन में, चाहे जग हो, बॉटल हो, रख दीजिए पहले 3-4 घंटे। अच्छा। अगर हम ओवरनाइट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वही फॉलो करता हूँ, वो इजी है। रात को भर के रख दिया, अब हमारे 3 अलग अलग जग टाइप का चक्कर चलता है। देन एक में से आप यूज करते रहिए, 2 रखे हुए हैं, जब तक दूसरे का नंबर आ रहा है आप पहले वाले को फिल करके रख देंगे तो उसको अनदर 6 आवर्स मिल जाएगा। तो जितना कंजम्पशन है घर में, डिपेंडिंग कि घर में कितने मेंबर्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई मटका या कोई भी बड़ा स्टील का बर्तन है तो उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। किसी और रीजन से गर्म करना हो या कुछ भी है, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं उसके लिए उसको गर्म करना जरूरी नहीं है। Okay. Thank you. Thank you. वेलकम। नमस्कार। सो सर, आपने माइक्रो ये वेव्स का बताया था। सो माइक्रोवेव था वो या फिर लाइक एनर्जी वेव्स थे वो जो आपने स्लाइड में बताया था? एक जो सैंपल था जिसमें हमने क्रिस्टल की बात की थी, वो पहला वाला माइक्रोवेव से लिया हुआ पानी था। एंड वो इसलिए आप देखेंगे उसमें नहीं होता क्रिस्टल, क्योंकि माइक्रोवेव मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी सबको यही करूँगा ना करें। जी। क्योंकि वो आप उसमें जो, अगेन द लाइफ जो होती है ना किसी भी खाने की, किसी भी चीज़ की, वो पूरी खत्म हो जाती है। हम्म। अगर आपको मजबूरी या आपकी आदत है या वॉट एवर आप करते भी हैं, उसको ब्लेस करके लीजिए, डायरेक्ट मत कंज्यूम कीजिए। चाहे वो पानी, कई बार क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको लगता है थोड़ा गर्म करना है, बस माइक्रोवेव में डाला, 10 सेकंड में गर्म हो गया, इट्स कन्वीनियंट। यस। लेकिन आप उसकी एनर्जी लूज कर जा रहे हैं पूरी। उसका केमिकली तो वो वाटर है या जो भी खाना है, सब्जी आप रीहीट कर रहे हैं, बट उसकी एनर्जी लूज कर जा रहे हैं पूरी। एंड व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रिक केटल जो रहता है? इलेक्ट्रिक केटल ठीक है, क्योंकि वो खाली उसको हीट कर रहा है, हम्म। नॉर्मल।
माइक्रोवेव क्या है कि वो एक अलग ही, क्योंकि वो एक जो अलग अलग वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। इसमें खाली उसको हीट दे रहा है वो इनडायरेक्टली, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से कॉइल हीट हुई और उससे पानी गर्म हुआ, तो इसलिए उसमें उतना वो नहीं है। नहीं है, बिकॉज यहाँ इतना ठंडी होता है कि वो पॉट एंड ऑल तो हम्म। नॉर्मल ग्लास जग में या इस टाइप से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो राइट। जो मटका वाला है जो मिट्टी का होता है, बहुत ही ठंडा पानी होता है वो इसमें, तो हम लोगों के एरिया में तो वो बहुत अगेन फिर उसको टैकी मतलब स्टील। हैंडी नहीं ऐसे लगता। राइट। स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, मतलब जो जो पॉसिबल हो, हम्म जस्ट टू स्टोर उसमें, अदरवाइज और कुछ नहीं है। एंड वी कॉपर ऑफ कैन कोर्स हैज इट्स ओन वैल्यू। पुट पिरामिड्स ऑल्सो, जो हमारे वाटर के कंटेनर्स हैं उसके ऊपर रखा है तो। श्योर, वो पिरामिड अगर छोटा है जैसे हम टांग देते हैं किचन यस। में कहीं या कुछ, वो तो फिर आप कहीं पे भी कर लें वो तो। अगर आपके घर में बड़ा पिरामिड है, तो जैसे मेरे घर में जिसमें मैं बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं तो 3 जग उसके वहीं पे रहते हैं, एंड देन आई कीप टेकिंग इट आउट, बट ओवरनाइट आई लीव इट इनसाइड पिरामिड के अंदर। सो लाइक रूफ में बड़ा पिरामिड लगाया हुआ है आपने? नहीं, मेरा फ्लोर पे ही है। ओके। इट्स ऑन द फ्लोर, जिसमें आई कैन सिट एंड डू द मेडिटेशन, तो जस्ट पानी को हम जो जग होते हैं वहीं रख देते हैं। पे रख देते हैं, ओके। वंडरफुल। बट छोटी जो कैप्स आती हैं वो आप हैंग कर दीजिए किचन में, जहाँ आपके जग्स रहते हैं, कन्वीनियंट है, बार बार लाना ले जाना नहीं। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू हम्म। इंडिविजुअली, आप मतलब हर कोई उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है। ओके। यस, विद्या जी आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Laura sir. Well, a lot of I heard you talk about water before, but this was a lot of detail. I did hear about the water experiment, but the storing the water, I think I'm hearing the first time not to drink from the tap directly. And I like the way you explain. Is it okay if I talk in English? श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। Yeah, Hindi thoda thoda it'll go wrong. So the water, how it comes from different houses and carries energy. I think that makes a lot of sense. I do store in my glass, but now it makes more sense. So I'll store. And you said not to drink from copper jar much, right? Just once, maybe. Is करेक्ट, that मतलब sometime people say, oh wow, so much benefit out of copper, I must drink whole day. That is not good. okay? So suppose you have a copper bottle which you are taking to work. That means half a day you are drinking from there. So the other half you should drink from a normal vessel, kaach ka or metal or whatever. Okay. But suppose you come home and again you have a copper jug and you are drinking from that. That means the whole day you are drinking from copper. Okay. And the whole year you drink from copper. Now you can have copper toxicity. Yes. That is the risk. But if early morning, when we get up, you drink first glass of water from copper vessel, it is good. And I Okay. must also say, when you start, masters, please try with a half a glass kind of thing. Sometime individually, some people may not be able to handle it. When you try first time, if your digestive system is a little weak, you may find it heaviness, you may find weird, kind of feeling. You may not be able to handle the copper water. So try little by little, and then your system will get used to it. Okay. So this makes sense when we travel. That's why most of the time we get sick when the water we just change and drink from, like whether we go to India. So I think when we take these precautions, maybe it'll help more, right? Absolutely. Now imagine if we go for distilled water, not distilled, bottled water. Right? We think bottled water is the best, but water bottle has no crystal, no life in it. It's water, but no life in it. That's the difference. Okay. Yeah, because we are very cautious and we drink from bottle when we go to India because we don't want to get sick. But I don't Exactly. know. Okay. So So advantage is that you will not get polluted water because you don't know where it is coming from. Polluted means chemically polluted. okay. So that's certainly good. Bottled water is not polluted, but it does not have energy in it. Mm. So again, every time when you are stuck that you cannot control this scenario, what you can control and you can do is
bless the water, even if it is bottled water. So I wanted to ask you, when you say bless, of course, I know you're saying give love and gratitude, just saying that. Is there a blessing that you can recommend? Like, No mantra, no chant, not like there is no specific words. What I mean is just your pure heart. Just say thanks to the water that, hey, thanks, and just provide me energy, healing, to the food, to the water. You can use the same, whatever sentence you can form in your mind. Use that for forever. okay. Anytime you sit for lunch, dinner, breakfast, just look at the food. It takes 10 seconds. Just thank the food, thank the universe, thank whichever way you want to convey, but you are connecting to the food and in a way to the universe. That's the main point. So when you are grateful from inside, so you are not just eating. That's why we say don't eat watching TV and talking to someone. Then वो खाना एक तरफ और आपका the whole attention is somewhere else. But when you pay attention to what you're drinking, what you're eating, and आप उसको थैंक्स एक ग्रेटिट्यूड से खा रहे हो, उसकी वैल्यू एनर्जेटिकली एकदम अलग हो जाती है. So do you recommend like the spring water? I had seen this show on Netflix, Down to Earth, I think by Zach, and he did a show on water, and he explained, like you said, the distilled waters have nothing in it, and that the elements that are present in the spring water is definitely the best. And I remember the Beam team, Ram and Madhu, they say they go to a spring nearby and get water every day for their daily consumption. Is that? Absolutely. Because that will have all the natural minerals and other things. But if someone can do it, fantastic, but not everybody can do it. So you have to see whatever works for you. But whichever situation, still there are ways to kind of make it not the best, but at least better. Thank you. So much of life in water, didn't realize. That's why I think in olden days, Munis used to carry their own water everywhere. I think they wouldn't drink water from anybody else's. See, I now don't now you have touched another topic, but okay, I'm talking about the Rudraksh Mala, right? So if I take and put it in top of any food item, it will go either clockwise, anti-clockwise, or it may go sideways. And that's why Rishi Muni always they use Rudraksh, not for religious purpose alone, but it helps you. Like when you travel, you are sleeping different places every night. And some people, they cannot sleep on a different bed, forget about different place. They cannot even sleep with a different pillow, right? Nowadays. So this provides you energy so that you can still kind of sleep anywhere. But most importantly, food. They will put on top of the water or food. If it goes anti-clockwise, means it is poisonous. They won't eat or they won't drink that water, because sometimes some streams even in the nature, it's a different chemical, is poisonous. Not everywhere, not many, but still there are. So that's what they do this. And then it's a quick check. Yeah, at Anisha Center, they showed this, and I remember buying the Rudraksh because they had mentioned. Exactly. Thank So, you, Gauraji. I think I'll let others ask. Thank you. yeah. यस डॉक्टर वर्षा प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड भारती जी भी आप भी अनम्यूट करके रहिए. यस आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर. नमस्कार. सर बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी वाटर के बारे में. सर पहले हमारे यहाँ एरो हुआ करता था, लेकिन हमने 4-5 साल से केंगन मशीन जो है वो लगाया है. तो सर क्या इसको भी हम पानी स्टोर कर सकते हैं क्या? इसका भी हम तो स्टोर करके ही यूज करते, मतलब मटके में, कॉपर के बर्तन में, ऐसे. देखिए, तो इसका अगर कोई भी चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब आपने टैप खोला, जैसे इंस्टेंट हीटर होते हैं या इंस्टेंट फिल्टर है, दैट मीन्स आपने खोला और वो फिल्टर करके दे रहा है, लेकिन तो वो इंस्टेंट ही रहा है, राइट? और कोई भी सिस्टम अगर होता है, आप सोचिए पानी की जगह अगर हम है और हमें फिल्टर्स और अलग अलग इन सब केमिकल प्रोसेस से गुजरना है, तो कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट तो करेगा ही. सो इवन अगर पानी उसका है, आप कर लीजिए वॉट एवर फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका है,
स्टोर कर लीजिए, उसको टाइम मिलता है टू न्यूट्रलाइज एंड गेट एनर्जाइज अगेन। ओके सर। और सर अभी आपने रुद्राक्ष की माला का बताया, तो मैं ऐसा करती हूँ सर। मेरे गले में हमेशा रहता है रुद्राक्ष, बहुत पॉजिटिविटी देता है वो। और मुझे पता चलता है सर कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, निगेटिव है। राइट। हाँ। सो जिस उसको इसीलिए कहते हैं जिसका रुद्राक्ष है किसी और को टच नहीं करना चाहिए, इस क्योंकि फिर वो हाँ। एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटिट्यूड। वेलकम वर्षा जी। यस भारती जी, प्लीज वीडियो ऑन करेंगे अपना। Atmanandran sir. नमस्कार। I usually store water in the copper container and then I shift it to the mud pot, my pot one. Is that okay? या दैट्स ओके बिकॉज आपने उसमें से लेके यू हैव ट्रांसफर्ड इनटू, हाँ, सो night, इट्स नॉट, हाँ इट्स नॉट कि होल डे इट इज इन कॉपर yeah. वेसल, Uh, सो whole दैट day, इज whole night I'll be keeping in the copper container, which is around 10 to 15 liters. Then morning I'll shift it into the mud pot, pot like. So the pot one will be drinking the whole day. Again, night will be sitting on the this one. And I insert one small toe ring, silver ring, or rudraksh in the mud pot. Is that okay? Like, एब्सोल्युटली इट विल गेट, uh, it's like buy one get two free offer. okay. So you have you have copper benefit, you have silver benefit, and you have the clay pot benefit. Yeah, that's all. I usually put one toe ring, silver one in the mud pot and Very, rudraksh also. very good. And because you are drinking every day, your system, everything is used to it. Again, just like copper, sometime when you drink from silver, say a Yeah. glass even, Mm. sometime people cannot handle it. Yes. Again, if your digestive system is little weak. So Silver absolutely. one you need to say. Sometimes some people, but Okay. you are doing it obviously for you. Mm. After a little bit, it will be okay. It's just first time. For others, I'm saying. For you, Okay. absolutely no issue. You have been doing it. Okay. And in fact, it's a very good idea. Take it, transfer it, and then use it. So I like it. But here you say like, here in US, my daughter is there, she has a container of 20 liters plastic and all. So when we take water from that, it comes through that. Do you mean to say this kind of water also we should not take from the tap, like flowing water? You mean to say flowing water will disturb the structure and the standing water will have a definite structure? Is that the way you mean? देखिए, फ्लोइंग वाटर मतलब हम जो घर में जो टैप में वाटर है उसकी Okay. बात करें. इफ इट इज नेचुरल मीन्स एनी Natural स्प्रिंग means, रिवर, देन इट्स नो प्रॉब्लम. oh, okay, Because of the pumping and mm, 90-degree turns coming through the exactly. city, it is taking all the negative energy and bringing Okay. it to you. But once it is stored in the house, it can be taken from that particular tap. Yes. Okay. Once you store in any vessel, in 5 to 6 hours, it gets, you can say, normalized to your house energy. Okay. And we are assuming our house energy is better than other negativity energy. So that's why it is getting recharged. Okay. Thank you. Well, यस गीता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस Thank you for all the information. आप वीडियो ऑन Um, करेंगे गीता जी अपना? I have a question like, can we store the hot water in the copper utensils? see, normally there should not be any need. उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए unless कोई special reason हो आपका. And how do we identify that we are getting so many copper utensils nowadays in the market? Is there a way to identify if it's a good copper utensil or not? See, that is a difficult one because वो आपको या तो ब्रांड के हिसाब से जाना होगा, और Okay. when you store water, the Okay. way the copper का एक रस्ट का एक अलग ही कलर होता है, आपको उससे एक आइडिया लगेगा क्या है, बट वो यूज करने के बाद. बट व्हेन यू आर बाइंग यू कैन ओनली रिलाय कि भाई अगर वो दुकान पे आपको ट्रस्ट है और द ब्रांड यू ट्रस्ट, और एटलीस्ट यू कैन रिटर्न अगर आपको लगे कि भाई ये कॉपर वो नहीं है. तो
उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। And how do we test the acidity or the pH level of the water? देखिए, पीएच टेस्टिंग का तो ऐसा है कि पीएच टेस्टिंग के पेपर्स आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, सिंपली वो मार्केट में मिल जाएंगे। और Okay. जनरली अगर आपके मान लीजिए आरओ या एनी सिस्टम यू हैव एट होम, तो Okay. उनको सर्विस सेंटर कॉल करके बोलिए कि हमें पीएच टेस्ट करके बताओ, तो वो अपना मीटर लेके आएंगे और आपको टेस्ट करके बता देंगे। Okay. Thank you very much. वेलकम। थैंक यू। एक कॉपर के लिए एक चीज ऐड करने का जो मेरे माइंड में है, यूजुअली मैं उस चीज को रखती हूँ कि हमेशा कॉपर के जग में या ऐसा रखते हैं किचन में। एंड व्हेन वी कुक, खाना जब भी उससे करते हैं तो बहुत सारी चीजों में वो लाइक हमारा एसिडिक बन जाता है, पॉइजनस इफेक्ट देता है। सपोज हम कुछ खटाई वाली चीज हम कुक कर रहे हैं और हमने वो वाटर यूज किया है, या हम खाते समय भी उस पानी को पी रहे हैं, तो अंदर बॉडी में जाके कभी कभी वो ऐसे रिएक्शन करता है, हमको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ये बहुत बार चेक किया है इस चीज को। इसीलिए कॉपर वेसल्स में कुकिंग नहीं की जाती है। सो बेस्ट वे जो हमारा कॉपर वेसल में पानी पीने का है, एम्प्टी स्टमक इसलिए बोला जाता है कि रात में हमारा पूरा जो सिस्टम है, खाना खाया एंड ऑल, पूरा क्लिनजिंग उसमें चला जाता है, बॉडी एम्प्टी होती है हमारी, रिसीव कर सकते हैं हम उस चीज को। खाने के साथ में कॉपर बॉटल या जग के जो एक ट्रेंड सा ऐसा हो गया है कि कॉपर कॉपर कॉपर, बहुत सारी जगह पर हमारे जो हेल्थ के लिए वो सपोर्टिव नहीं होता है। तो इस चीज को मास्टर्स ध्यान में रखना चाहिए कि हम हर चीज को एक्सेस में नहीं लेके जाएं। वो एक चीज। एंड सेकंड थिंग जो मैं करती हूँ सर, मैं शेयर कर रही हूँ, ग्लास के जग या बॉटल्स भी हैं, डिफरेंट यूज ग्लास ही होता है। अब मैं सन चार्ज करती हूँ उसको, उसमें रख देते हैं हम लोग गैलरी में, तो पूरा हमारा विटामिन डी भी उसमें ऐड हो जाता है। और जो कैटली में हमको करना होता है, हीट करना होता है यहाँ पर उसको, तो अभी तो अच्छा खासा सनी है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, तो वो भी एक हमको एडिशनल उसमें विटामिन और रेज मिल जाती हैं। तो जो जैसे ऐसे मुझे एनर्जेटिकली लगता है उससे, फिर हम अपना ब्लेस करके अच्छी वाइब्रेशन के साथ में उस पानी को पीते हैं। तो एक ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके इसको पाया है डिफरेंट। That's wonderful, Ritu ji. And see, this is how, 1 + 1 becomes 11. This is why हर एक के एक्सपीरियंस शेयर कर करके, आइडियाज ले लेके, आपको और आइडियाज मिलते हैं कि, देर आर मैनी वेज। यस अब हर एक की लाइफस्टाइल के हिसाब से जो आपको सूट करे, अब आप वो वाला पिक कर सकते हैं। जी। एंड काफी बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में भी किया है सर, कि डिफरेंट कलर बॉटल में, ऑब्वियस ग्लास है एंड सन में चार्ज किया, एंड फिर वो हमारे चक्रास के साथ में कैसे उसका इफेक्ट आ रहा है। तो मैं ऐसे डिफरेंट करते रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, और उसका फर्क आता है रियली में। अभी फुल मून आएगा तो नाइट में रख दिया वाटर, तो ये करना है हमको, फिर खुद चेक करें कि हमको कैसा इफेक्ट लग रहा है। एग्जैक्टली। एंड इसमें एक चीज मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें उस दिमाग मत लगाइए, उसके बाद जस्ट कीजिए। यस। बहुत ज्यादा भी एनालाइज मत कीजिएगा। एक बार आपको लग रहा है, अब चाहे वो आपका प्लेसिबो हो या रियल हो, फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट मिल रहा है ना, जस्ट गो फॉर इट। एंड डू शेयर ऑल्सो। मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं ये क्या हैबिट है या आई डोंट नो, कि जो मुझे अच्छा लगा मुझे शेयर करना है, कि सब लोगों को भी वो चीज बेनिफिट मिल जाए, उसको सबको अच्छा लग जाए, तो ऐसे रहता है वो एक। एग्जैक्टली। और इसी तरह हम सबके सुन सुन के आइडियाज बढ़ते रहते हैं, एंड ज्यादा लोगों को लाभ मिलता यस सर। सो वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आज आपने दिया है। एक बार चैट बॉक्स में देख लेते हैं यदि कोई क्वेश्चन है। वीकेंड स्टोर ये हमने है। ले लिया है। मोस्टली ले चुके हैं। स्टोर पीएच का डूइंग भी दिस। हमने कवर कर लिया था। यस, रिकॉर्डिंग सेशन का यूट्यूब में रहेगा, हम लोग शेयर करेंगे इसको। एनपीएच का तो सर ने सर लिटमस पेपर से भी हम चेक कर सकते हैं ना? यस। सन चार्ज करती हूँ ग्लास की बोतल में, वंडरफुल। यस मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू अगेन सर। जितने भी सेशन होते हैं आपके, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मिशन लाता है कुछ ना कुछ
मैं भी ऐसे ही बॉटल में करती हूँ, ये सुबह में रख देती हूँ, शाम को ये इसको पी लेती हूँ। एक दो कांच की अलग अलग मेरे पास भी है, पर उससे है ना, हमारे जो घर का मटका होता है उसमें डाल देती तो सब लोग पीते थे। सही है। और जब भी खाना खाते हैं वो ब्लेस तो करते ही है, बच्चों को ऐसे ऐसे खाने नहीं देते हम। वेरी गुड। जरूर से पहले ग्रेटिट्यूड करना, फिर खाना है, फिर पीना, वो कंपलसरी है। और उनमें इतना बदलाव आता है, किसी और के साथ जो ट्रीटमेंट करते वो, इवन वो मेड होती उनको भी ऐसे प्यार से बोलते, किसी को भी हम मतलब समान गनते हैं, बच्चे भी ऐसे ह्यूमैनिटी आ जाती है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि हमें ये सब नेचर ने दिया है, हमारा कुछ नहीं, तो इसलिए ब्लेस्ड रहते, सॉरी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं बच्चे भी। ये सब बहुत चेंजेस होता है, बहुत मैंने देखे बच्चों में ही। मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मेरे पर भी करती हूँ, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट। ये देखिए सब सर आपने इतने सारे जो भी दिए हैं वो सब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं भी खुद से ही, थैंक यू। और दूसरों को भी बताती हूँ। रोज रोज ना रोज मैं करती हूँ, फिर दूसरों में भी वो लाने को चेंजेस वो ट्राई करती हूँ। देखिए होता क्या है कि हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप फॉलो कर रही हैं फिर उनको फॉलो करने को कह रही हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम वो काम नहीं करें और खाली बच्चों को बोलें कि तुम करो, तो वो नहीं करेंगे। बच्चे सुनते नहीं है, वो देखते ही Exactly. सिर्फ। वो देखते हैं, जब तो उन्होंने मैंने देखा कि आप कर रहे हो तब वो कर रहे हैं। मैंने उनको जैसा बनाना मैं बनती जाती हूँ, वैसा किया फिर। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग ये कर नहीं पाते। सो प्लीज कंटिन्यू एंड वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ये चीट कोड भी है ना कि जो हमको मीन्स चाहिए चाहिए इन द सेंस कि पॉजिटिविटी हम चाहते हैं, लव रहे हमारे फैमिली में, पीस रहे, सब लोग वैसे ही। तो वो हम पानी में वाइब्रेशन दे के एंड कुकिंग भी हम कर रहे हैं, तो हमारा पूरा खाना वैसा बन रहा है। हमने एक बॉटल को वो वाइब्रेशन दे के पूरे जो हमारा जग है या कंटेनर उसमें कर दिया, तो पूरा वो वाइब्रेशन वैसे जो भी हमारे घर में भी आ रहा है, तो वो भी हाईली ऐसा एनर्जेटिकली एंड चार्ज वाटर पी रहा है। पीस की हमारी एनर्जी है, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है सर, ये पानी के साथ जो हम करते हैं। अभी देखिए आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज टच की है, तो मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा कि पानी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं उस समय कई बार हम कहते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं कि चलो यहीं बैठ के पढ़ाई करो, या कुछ और टीवी चल रहा है या कुछ और हो रहा है। कोशिश करें न्यूज़ व्यूज़ टीवी ये सब उस समय ना हो। कोशिश करें किसी पे भी गुस्सा नहीं करें। कई बार हम फोन पे बात कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम समय बचा रहे हैं। लेकिन अगर फोन में कोई अपना दुखड़ा रो रहा है तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और जो आपकी एनर्जी है वो खाने में जाएगी, और फिर वही खाना आप अपनी पूरी फैमिली को सर्व कर रहे हैं। सो प्लीज extend it from water to anything that you are cooking. That means while cooking, stay positive. क्योंकि जो भाव से आप खाना बना रहे हो वही एनर्जी खाने में जाएगी। चाहे मसाले वसाले सेम डालो आप, लेकिन एनर्जी जो है उसकी वो आपके इमोशन से आएगी, वो मसालों से नहीं आएगी। इसीलिए आप देखिए, कभी भी आप जाते हैं ना लंगर या कहीं गुरुद्वारे मंदिर कहीं पे भी आप जाएं, वहां जो प्रसाद मिलता है, वो जो खाना होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। सिंपल होगा लेकिन रेस्टोरेंट से अच्छा टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जिसने भी बनाया है वो श्रद्धा से बनाया है, भाव से बनाया है। तो घर में बनाते समय ध्यान रखें उस समय किसी भी तरह का नेगेटिव माहौल ना हो किचन में खासकर। सो पानी के साथ साथ इसको भी आप अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं कि खाने के साथ चाहे जब चॉपिंग करनी शुरू की, प्लानिंग करनी शुरू की, तभी से कह लो बस अब मेरे को नेगेटिव जोन नहीं है, पॉजिटिव जोन। यस सर। यस संतोष मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सबको मेरा नमस्कार। जी सर,
आज तो सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने आपका ये सेशन और बहुत सारे सेशन मैंने आपके अशोक सर के ग्रुप में सुने हुए हैं। वंडरफुल इंफॉर्मेशन सर, बहुत अच्छी। और वाटर का तो इतना अच्छा सेशन है ये वाला कि मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था आपका ये सारी नॉलेज। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। You are a wonderful master, sir. Thank you so much. Gratitude. थैंक यू संतोष जी। यस, विंध्या जी अनम्यूट कीजिए। Yeah, I just wanted to add when you were saying about the point, like when we meditate too, they say to keep the water next to us and drink Yes. that water after meditation. So that energizes the water too, right? Correct. And Larissa, I wanted to ask you for pet, I have a dog. You were saying, so I always give water from the tap to him. You're saying not to give it like that. So or he would know the difference. What were you explaining? See, the pets or animals can sense which water is which. Like if you have an option of direct tap versus a stored water or energetic versus non-energetic. So you may find if you put two, dog may prefer the energetic one because they can sense energy, which like we cannot, though we have certain powers, but we have lost because of our lifestyle and all. But animals, they can sense the energy. So I should also give him water that is set aside and then give. Exactly, because same thing. If it is energetic, it will be good for the dog's health compared to direct the tap water. Now, sometime you may be leaving it and the dog will come and drink Yeah. whenever. So it may get naturally some time to rest. But yes, if you give a rested water is always better than direct tap water. Thank you. Thank you very much. Welcome. सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं मास्टर्स एंड आई थिंक चैट बॉक्स में भी अभी कुछ नहीं है। सो यस सर, बहुत बहुत आपका अगेन धन्यवाद आज के वैल्यूबल टाइम के लिए, इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सर। Thanks to you for organizing such a wonderful, sessions, and thanks to all the masters for joining, because without you, there is no session. So thanks to all the masters. यस, हमने लिंक भी चेंज किया है, सो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन लोगों को कि पुराने वाले लिंक से यूज टू हो जाते हैं। सो जी। या दे विल बिकम यूज टू। तो अगेन इंतजार रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए आपका सर। थैंक यू सर। Sure. Namaskar and Shivratri to everyone. Bye-bye.